दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहाँ मेरे कच्छ में बन रहा है। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। जघन्य आतंकी हमले के बाद मैं बिहार आया था। अभी मोदी जी गए कच्छ, तो कच्छ में उन्होंने कहा कि हमारे गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सौर्य पार्क, सोलर पार्क बनेगा। वही मोदी जी जब अभी विक्रमगंज आए तो वो सोलर पार्क की बात नहीं कर रहे, चीनी मिल का बात नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? जंगल राज, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर। जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कुर्नी के एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में। और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहाँ पटना में आप रहते हो, वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है। और 13 करोड़ का मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन कोई उनका जांच नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस आदमी को अपने मंत्री परिषद के साथी सदस्यों का नाम नहीं मालूम है, वो बिहार में कैसे व्यवस्था चलाएगा? मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है। ना चेहरे से पहचानते हैं, ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते। जो हम लोगों ने निर्भया का केस सुना था दिल्ली में, उससे भी भयावह घटना कुर्नी के एक नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। और पीएमसीएच में 4 दिन तक वो बच्ची पहले वहाँ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही। एक दिन फिर उसको लगा यहाँ पीएमसीएच में एडमिशन करने में। और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बड़ी बात कर रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है कि जिस पीएमसीएच में, जहाँ पटना में आप रहते हो, वहाँ वो बच्ची 4, 5, 7 घंटे लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में तड़पती रही एडमिशन के लिए। दलित समाज की बच्ची है, उसका रेप हुआ है, उसका गला काट दिया गया, उसका जीभ काट दिया गया है, उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैठ के बड़ा बात कर रहा है। मंगल पांडे को हमने अभी सिवान में कहा था कि इस आदमी को कोविड के समय भी पूरी बिहार की जनता ने देखा है। पूरी जनता बिहार की त्रस्त थी और ये सब बैठ के बंगले में मजा ले रहे थे। अब समय आ गया है इन लोगों को उखाड़ कर फेंकने का। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, इनको उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र उपाय है।